ज्योग्राफी चल रही है आपकी, जिसका चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज का पार्ट 4 आप सभी के सामने है, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, कितनी तरह की सॉइल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, जो काफी इंपॉर्टेंट सॉइल है। एलुवियल सॉइल कवर्स एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ये जो सॉइल पाई जाती है पूरे उत्तरी मैदान में, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और पूर्वी जो तटीय मैदान है, पूर्वी तट पे, समुद्री तट पे जो मैदान है, वहां ये सॉइल पाई जाती है। वेरी फर्टाइल, ये काफी उपजाऊ सॉइल होती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। इसके कारण ये सॉइल काफी उपजाऊ होती है। थर्ड पॉइंट, आइडियल फॉर शुगरकेन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। यह गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज वाली फसलों को उगाने के लिए काफी लाभदायक है। इस तरह आप समझ गए होंगे एलुवियल सॉइल, ठीक है, उत्तरी मैदान में, उसके अलावा राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाई जाती है। पैडी, शुगरकेन, व्हीट और अदर सीरियल क्रॉप्स को उगाने के लिए बढ़िया सॉइल होती है, और इसमें कई ये फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको एज के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। जो बांगर की बात करते हैं, डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर। बांगर की बात करते हैं, इसमें ओल्ड एलुवियल होती है, जो पुरानी मिट्टी होती है वो होती है। मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, इसमें कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है, और लेस फर्टाइल, कंकड़ की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसकी उपजाऊ शक्ति बहुत कम होती है। अगर हम खादर की बात करें, न्यू एलुवियल, नई सॉइल होती है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, इसमें कंकड़ों की मात्रा कम होती है, जिसके कारण मोर फर्टाइल, ये ज्यादा उपजाऊ होती है। समझ में आ गया? बांगर में लेस फर्टाइल, क्योंकि कंकड़ कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, और उसमें कंकड़ कम होते हैं, इसलिए मोर फर्टाइल। ठीक है, और इसमें ओल्ड एलुवियल सॉइल यूज होती है बांगर में, और उसमें खादर में न्यू एलुवियल। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल वो होती है जो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है, कॉटन के लिए। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन उगाने के काम आती है, जिसके कारण इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इसमें हैव हाई कैपेसिटी टू स्टोर मॉइस्चर को स्टोर करने की, या नमी को जल्दी एब्जॉर्ब करती है, ये इसमें शक्ति होती है, इसकी क्वालिटी है इसकी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। कवर्स द नॉर्थर्न वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू, ये उत्तरी पश्चिमी डेक्कन के जो पठार हैं, महाराष्ट्र का जो पठार है और मालवा का जो पठार है, वहां पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी डेक्कन का पठार, मालवा का पठार और महाराष्ट्र के पठार में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कपास और कॉटन की खेती के लिए यूज होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं, और इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा एलुवियल और ब्लैक सॉइल। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड सॉइल की बात करते हैं। थर्ड सॉइल में जो हम बात करते हैं उसमें आती है रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। डेवलप्ड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, कम बरसात वाले एरियाओं में ये डेवलप होती है। इनमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है, और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। सेकंड, कवर्स साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू दक्षिण के पठार के साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पार्टों में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाई जाती है। समझ में आ गया? फोर्थ आती है लैटराइट सॉइल। In the area of high rainfall and high temperature, in the area of high
रेनफॉल, मतलब जहाँ ज़्यादा बरसात रहती है और ज़्यादा टेम्परेचर होता है एट हाई टेम्परेचर, वहाँ ये पाई जाती है। ह्यूमस कंटेंट इज लो एज बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर जल्दी खत्म हो जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट is low as bacteria die in high temperature, और बैक्टीरिया के कारण ह्यूमस की मात्रा होती है, लेकिन बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर जल्दी खत्म हो जाता है, तो ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, suitable for cultivation with adequate closes of manure and fertilization. Adequate closes of manure मतलब कि कब खेती के लिए योग्य होती है, जब इसमें अच्छी तरह खाद और उर्वरक मिले हों, तब ये खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरला, उसके अलावा तमिलनाडु, एमपी, हिली रीजन ऑफ उड़ीसा एंड असम, उसके अलावा पहाड़ी इलाकों में कहाँ के? उड़ीसा और असम, असम। Useful for growing tea and coffee। समझने एक बार इसको, जो रेड एंड येलो सॉइल होती है वो कम बरसात वाले और कम टेम्परेचर वाले इलाकों में होती है। इग्नियस रॉक्स वगैरह जहाँ होती हैं, ये दक्षिणी और पूर्वी भाग डेक्कन प्लेटू का जो होता है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पार्टों में पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। अब लेटराइट सॉइल की बात करते हैं, ये हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले इलाकों में मिलती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर के कारण खत्म हो जाते हैं जल्दी। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट क्लोजेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, अगर अच्छी मात्रा में खाद और उर्वरक मिलाया जाए तो खेती के लिए उपयुक्त होती है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, एमपी और रीजन ऑफ उड़ीसा एंड असम, कर्नाटक, एमपी, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में ये पाई जाती है। यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, या चाय और कॉफी की फसल के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी? लैटराइट सॉइल। अब हम बात करते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल 5th नंबर पे। एरिड का मतलब ही कठोर होता है। एरिड सॉइल रेड एंड ब्राउन इन कलर, रेड एंड ब्राउन इन कलर। कलर में कैसी होती है? लाल और भूरी होती है। सैंडी इन टेक्सचर, रेतीली होती है। एंड सैलाइन इन नेचर, और खारापन होता है इसमें, क्योंकि जो रेत में पाया जाता है तो खारापन तो होगा। नीड्स प्रॉपर इरिगेशन फॉर फार्मिंग, अगर इस मिट्टी में खेती की जाए तो प्रॉपर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, या राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। अब हम लास्ट बचा आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। फाउंड इन हिली रीजन, found in hill region where there is sufficient rainfall, where there is
सफिशिएंट रेनफॉल, मतलब जब बरसात सही हो ऐसे पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, फर्टाइल लोमी एंड सिल्टी। फर्टाइल लोमी सिल्टी, नेचर कैसा होता है इसका? सिल्ट, रेतीला होता है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इन एरियाज कवर्ड विद स्नो, with snow it become less fertile and acidic। समझ लें एक बात, एरिड सॉइल को देख लें, कलर में रेड और ब्राउन होती है, ठीक है। सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर, कैसी होती है? देखने में रेतीली होती है जिसके कारण खारापन होता है इसमें, ठीक है। सैलाइन नीड्स प्रॉपर इरिगेशन इन फार्मिंग, अगर हम इसे खेती में यूज करें तो हमें प्रॉपर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, फाउंड इन हिल रीजन वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल, पहाड़ी इलाकों में उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बरसात अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है और सिल्टी होती है। उसके अलावा अगर ये इन एरिया कवर्ड विद स्नो, ये जहाँ पाई जाती है, अगर वो एरिया बर्फ से ढके हुए हों तो इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, मतलब उपजाऊपन कम हो जाता है और ये एसिडिक हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप अपना चैप्टर को सही से पढ़ें, कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा, समझने की कोशिश करिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या मुझे कॉल करके बताइए या कमेंट करें वीडियो पे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्स यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।